हेलो साथियों। हम लोग अपनी सीजीएल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा पेपर है 9 सितंबर 2024 का पेपर है और इसका हम लोग शिफ्ट 2 करेंगे। हम लोग शिफ्ट 1 देख चुके हैं, आज हम लोग शिफ्ट 2 को कवर करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप लोग का पूरा प्लेलिस्ट एक तैयार कर दिया गया सीजीएल 2024 के सारे प्ले वीडियो का, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लेंगे और अपने एनालिसिस को अच्छे से कर लेंगे। और आप लोग मैं बता दूं कि आप जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को बस अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी के ही प्रश्नों को सिर्फ नहीं देखेंगे, आप रेलवे के स्टेट के सारे प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं जीके के समान ही होते हैं, इस एग्जाम से उठाकर उस एग्जाम में डाले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा कभी ना सोचे कि मेरे एसएससी का स्टूडेंट हूँ तो रेलवे का प्रश्न क्यों देखूंगा। आप लोग को सारे प्रश्न देखना है, तभी जाकर आपका जीके मजबूत होगा। आप देखते हैं कि स्टैटिक जीके का पोर्शन जो होता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे हो या एसएससी हो। तो आप लोग जितने भी एग्जाम होते हैं भारत के सारे प्रीवियस पेपर को देखिए, तब देखिए आपका एकदम जीके कितना मजबूत होता है। कम टाइम में आपका जीके मजबूत हो जाएगा, इसलिए आपको सारे प्रीवियस पेपर देखना है। तो यहाँ पर रेलवे का भी कराया जा रहा है, सारे एग्जाम का कराया जा रहा है। आप लोग जाकर सारे वीडियो को प्लेलिस्ट से उठाकर देखेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। तो सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2052 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों गीत गाए। तो इनका नाम है मन्ना डे। मन्ना डे जो थे काफी प्रतिभावान व्यक्ति थे, इन्होंने बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में गीत गाए थे। किस फिल्म में? तो अमर भूपाली, जो कि 2 भाषाओं में रिलीज हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो वहां पर अपघटन की अभिक्रिया होती है। आप लोग देखेंगे कि ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। तो आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम का उठाकर उस एग्जाम में प्रश्नों को डाला जा रहा है। तो आप लोग सारे एग्जाम का प्रीवियस पेपर देखेंगे। अगर मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे, तब जाकर हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग इस चैनल पर एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सारे प्रीवियस पेपर को कवर कराने जा रहे हैं। काफी कम टाइम में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टीका का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसका आयुपैक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है अपनी त्वचा के पीलेपन और अपनी आंखों को सफेद होने के कारण बनती है? जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ये तो प्रश्न काफी आसान है, हमारे लाइफ में अक्सर होते रहता है। लोगों को हम देखते हैं, अगल बगल के लोग या खुद परिवार में लोग जॉन्डिस से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी त्वचा जो होती है पीली पड़ जाती है और आंखों में सफेद होने का, और आंख जो होती है उनकी सफेद हो जाती है। ये किसका लक्षण है? तो पीलिया का कारण है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो मुंबई में यह खेला गया था 2023 का महिला प्रीमियर लीग। अभी हाल ही में चल रहा है महिला प्रीमियर लीग, WPL चल रहा है, तो आप लोग जाकर उसका एंजॉय कीजिए, देखिए कौन टीम जीत रही है। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो ये हो जाएगा गिरनार। गिरनार जो है रुद्रदामन के शिलालेख में शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो भारत का पहला राजकीय शिलालेख कौन है और जो कि शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई थी? तो वो थी आपका गिरनार। अगला प्रश्न है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो 1781 में कोलकाता में मदरसा को खोला गया था। किस लिए? तो अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा की स्थापना की गई थी 1781 में। आप कमेंट बताएंगे 1781 के समय भारत का गवर्नर कौन था? अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2011 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो यह आपका 30 नवंबर 2021 को ये पेश किया गया था। आप देख रहे हैं ये करेंट का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम 2024 में हुआ है और ये 21 में संशोधन विधेयक पेश किया गया। तो ये सब विधेयक जो होता है कभी भी करेंट नहीं होता, स्टैटिक का पोर्शन बन जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 30 नवंबर 2021 को विधेयक पारित किया गया था लोकसभा में। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं आपको बताना है। हम लोग हड़बड़ी में सही को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना नहीं है। तो ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये 3 सही है। आप देख सकते हैं, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, ये भी सही। ये सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो देखिए ये 2012 का प्रश्न पूछा है। तो गगन नारंग ने लंदन में आयोजित 2012 का जो ओलंपिक था उसमें उसने कांस्य पदक जीता था। किसने? तो गगन नारंग ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। अगला प्रश्न है, 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य की विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो विद्यालय का नाम क्या है? विश्वविद्यालय का राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। और किसने नींव रखी? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कब? तो 2021 में। और कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो ये हिमाचल प्रदेश में महिला की जो भागीदारी है कार्यबल में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। और किस क्षेत्र में? तो ना कि सर ये ग्रामीण भारत में। और ये कब का आंकड़ा है? तो जनगणना 2011 के आंकड़ा के अनुसार ये बातें कही गई है। अगला प्रश्न है, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो आपका देवगिरी पे किया था उसने। पहला दक्षिण भारत में उसका पहला अभियान जो था देवगिरी में ही था। और वो कब किया था? तो 1307 और 1308 ईस्वी में ये अभियान चालू किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो हरित क्रांति 1965 और 1966 के मध्य हुआ था। तो इसका सही करता है, यह कृषि में खदान विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक रणनीति थी। इसमें गेहूं और चावल पर ज्यादा जोर दिया गया था और कृषि को बढ़ावा देने के लिए खाद का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, बाजार दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो बाजार दर जो होता है, बाजार का जो रेट होता है, और जो मुद्रा की मांग होती है उसमें इनवर्सल रिलेशन होता है। उनमें क्या होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। मुद्रा की मांग और रेट में, दर में प्रतिलोम संबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो ये छठ पूजा जो है बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है। इसमें क्या होता है कि सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आनंद और मिलिंद को ये जोड़ी थी जिसने 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जीता है। तो आप देख सकते हैं 2024 में एग्जाम हुआ था और 2020 के अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। तो ये अवार्ड्स ये सब सारे स्टैटिक के पोर्शन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो गर्मियों के महीने में जो पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय महाद्वीप के 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर बहती है, 14 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न है, और ये देखिए प्रश्न काफी बड़ा है लेकिन ये आसान होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने की विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उसे उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? तो अनुच्छेद 257 जो है ये बातें बताता है। तो आप लोग एक बार इसको पॉज करके एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ये देखिए प्रश्न काफी अजीब पूछा गया है, पहली बार 257 का आप लोग उल्लेख देखे होंगे, तो आप लोग इसको कहीं नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। गोविंद जी नर्तनालय जो है मणिपुर में स्थित है। तो ये भी स्टैटिक का ही पोर्शन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? लू, गर्म हवा को लू कहते हैं। तो ये किस भाग में चलती है? भारत के किस भाग में चलती है? तो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में ये हवा चलती है जिसे हम लोग लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 81 के आधार पर वरिष्ठ नागरिक के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई है? तो ये तमिलनाडु सरकार जो है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए ये मसौदा नीति बनाई है। और किस अनुच्छेद 11 के तहत ये मसौदा नीति बनाई, 41 के तहत ये मसौदा नीति बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम जो है हम प्रकृति के कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शिफ्ट 2 को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर करना है।
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।